अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे ईरान की जानब से की जाने वाली बड़ी पेशरफ्त जिसने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन में मजीद 10 साल की तोसी कर दी है। यानी पाकिस्तान 2036 तक अगर इस पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट कर लेता है तो ईरान को उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये वही ईरान है जो आज से सिर्फ एक साल पहले तक 2024 में पाकिस्तान को अपने हिस्से की पाइपलाइन मुकम्मल ना करने की सूरत में 10 से 12 अरब डॉलर्स हर्जाना अदा करने की धमकी दे चुका है। लेकिन फिर पिछले साल क्या हुआ, इसराइल से जंग हुई और इस साल वहाँ पर मुजाहरे फूट पड़े हैं। इन तमाम वजूहात की वजह से अब ईरान इस कदर मुश्किलात का शिकार है कि वो ऑटोमेटिकली हमें हमारे मांगे बगैर 10 साल की एक्सटेंशन दे रहा है। और उसकी वजह यह है कि ईरान चाहता है कि उसके पास जो वसी और गैस के ज़खायर हैं वो कोई तो ख़रीदने वाला हो। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि ईरान हमें किन ज़खायर से गैस देना चाहता है। ये वो ज़खायर हैं जो दुनिया के अंदर सबसे बड़े गैस के ज़खायर हैं। तकरीबन 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट इनका हुजम है। कतर और ईरान इन दोनों का इन ज़खायर में हिस्सा है। वैसे पाकिस्तान इंडिया ने 1995 के अंदर ईरान से बरास्ता पाइपलाइन गैस खरीदने का एक मुआहदा किया था, लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से वो मुआहदा आगे ना चल सका। 2008 में इंडिया उस मुआहदे से विड्रॉ कर गया। फिर 2009 के अंदर सदर आसिफ जरदारी ने ईरान में जाकर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन के लिए मुआहदा किया और फिर उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हुई। और ईरान का दावा यह है कि उसने अपने हिस्से की जो पाइपलाइन है जो उसकी हदूद में बिछनी थी वो मुकम्मल कर ली है। अब वैसे इस टोटल पाइपलाइन की जो लेंथ है वो 1953 किलोमीटर है। ये ईरान में साउथ पारस गैस फील्ड से लेकर हमारे यहाँ आएगी और नवाबशाह तक ये गैस मुहैया करेगी। आगे नवाबशाह में ये पाकिस्तान के बाकी गैस नेटवर्क के साथ अटैच हो जाएगी। तो इसमें से 1172 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है वो ईरान में है। ईरान का कहना है कि उसमें से 900 किलोमीटर जो बिछनी थी वो हमने बिछा ली है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास मौजूद है। जबकि पाकिस्तान ने तकरीबन 785 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी थी ईरानियन बॉर्डर से लेकर नवाबशाह सूबा सिंध तक। हमने तो उसका 1 इंच भी नहीं बनाया। तो 2009 के किए गए मुआहदे के मुताबिक 2014 तक हमने इस पाइपलाइन को बिछाना था। हम कहाँ बिछाते? अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस है, हमारी जरूरत ही नहीं है कि हम इस पाइपलाइन को बिछाते। फिर क्या हुआ, हमें ईरान कुछ एक्सटेंशंस देता रहा। पहले एक एक्सटेंशन थी, फिर दूसरी एक्सटेंशन थी। वो एक्सटेंशन जाकर सन 2024 में ख़त्म हो गई। तो फिर ईरान ने हमें सफारती सतह पर या वैसे दबे लफ्ज़ों में धमकियां देना शुरू की कि अगर आपने अपने हिस्से की पाइपलाइन ना बिछाई तो हम आपको इंटरनेशनल सतह पर जाकर जुर्माने करवाएंगे 10-12 अरब डॉलर्स और कुछ केसेस के अंदर 20 अरब डॉलर्स तक हम आपको हर्जाना डालेंगे, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ है। हमारा एक ही कहना था, जनाब अमेरिका की पाबंदियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम एक कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका किया जाए कि हम आपसे जो गैस लें उसके एवज आपको पेमेंट करने के, हम आपको उसके एवज चावल दे दें, गोश्त दे दें, बार्टर ट्रेड कर दें। लेकिन हमें अमेरिका से उसकी इजाज़त भी कहाँ मिलनी थी। फिर ईरान ने जिस गैस फील्ड से हमें गैस देनी है जो कि साउथ पारस गैस फील्ड है, बेसिकली ये तकरीबन कोई 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के ज़खायर वाली गैस फील्ड है जो कि बहिरा अरब के अंदर है। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9700 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैली हुई दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। इसके 2 हिस्सेदार हैं। बड़ा हिस्सेदार कतर है, ईरान छोटा हिस्सेदार है। कतर के हिस्से में 1300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर आते हैं, जिनमें से इस वक्त 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है, जिसे नॉर्थ डोम कहते हैं। ईरान के हिस्से में 500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं, जिनमें से 360 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर निकाले जा सकते हैं। इसे साउथ पारस गैस फील्ड कहा जाता है। तो ईरान ने इस हिस्से से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमें गैस मुहैया करनी थी। समंदर से गैस निकाल कर उसने पहले खुश्की पे पहुंचानी थी और फिर अपने पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हमें इस गैस को देना था। लेकिन सबसे बड़ी वजह अमेरिका की पाबंदियां, दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि ये कोई सस्ती गैस हरगिज नहीं होनी। जी हाँ,
हमारे कुछ लोग समझ रहे हैं कि एक बहुत सस्ती गैस थी। हरगिज नहीं। इस गैस की जो फी MMBTU कीमत है वो 9 से $11 होनी थी। यानी जब इंपोर्टेड LNG लेते हैं उससे ये को $1-2 सस्ती जरूर होती, लेकिन हमारी मुकामी गैस से ये 4 से $4.5 फी MMBTU महंगी होती। हम लोगों ने 750 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस शुरू में लेनी थी, फिर इसे हम 1 बिलियन क्यूबिक फीट तक बढ़ा सकते थे, लेकिन 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भी $1.5 अरब की बनती है। हम $1.5 अरब कहां से देते? हम तो ऑलरेडी कतर से ली जाने वाली गैस के 24 जो टैंकर्स हैं वो मंसूख करवा चुके हैं। ENI कंपनी से हमने जो 11 कार्गोज इस साल लेने थे वो मंसूख करवा दिए हैं। कुल मिलाकर हम लोग 35 LNG के कार्गो इस साल कम लेंगे। वैसे हम 120 कार्गोज लेते थे एक साल के अंदर, अब हम सिर्फ 85 कार्गो लेंगे, क्योंकि मुल्क के अंदर तो गैस की डिमांड वैसे ही कम हो रही है। हाँ, उन लोगों की गैस की डिमांड कम हो रही है जो गैस की पूरी कीमत देने की सकत रखते हैं। यहां हम घरेलू सारिफिन का जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि घरेलू सारिफिन की 80 से 90% तादाद वो है जो कि इंतहाई सस्ती गैस हुकूमत से लेती है। हुकूमत महंगी गैस ही प्रोड्यूस करती है, 80-90% सारिफिन को सस्ती गैस देती है, जबकि 10-20% घरेलू सारिफिन ऐसे हैं जो कि ज़्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं तो उनका रेट ज़्यादा हो जाता है। फिर कमर्शियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो गैस महंगी मिलती ही है। तो वो जो महंगे वाले ग्राहक हैं वो मुल्क में कम हो गए हैं। पहले वो कहां थे? पहले उन ग्राहकों में पाकिस्तान के अंदर लगे हुए पावर प्लांट्स शामिल थे, अब वो विड्रॉ कर चुके हैं। महंगी गैस से महंगी बिजली बनती है, महंगी बिजली कोई लेने के लिए राजी नहीं है। हुकूमत महंगी बिजली प्रोड्यूस करके अवाम को सस्ती दे, या दरमियान में चोरी हो जाए, लाइन लॉसेस हो जाए तो नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करे। वो आगे बर्दाश्त करते करते हुकूमत के ऊपर कुछ 2600-2700 अरब रुपए का सर्कुलर डेट चढ़ा हुआ है। इन तमाम वजूहात की वजह से हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम ईरान की गैस अगले 10 साल भी लें। हमें करना क्या है? हमें अपने यहाँ डिस्कवरीज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कुएं खोदने हैं। जितनी गैस हमें ईरान दे रहा है इतनी गैस हम अगले 10 सालों के अंदर अपने ही कुओं से पैदा कर सकते हैं, बल्कि इससे डबल मिकदार में पैदा कर सकते हैं, और ईरान से डबल सस्ती गैस हम अपने ज़राए से हासिल कर सकते हैं। इस खित्ते में अल्लाह ताला ने 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस जो कि शेल गैस है उसके ज़खायर रखे हुए हैं। बाकी तमाम ज़राए की गैस डालने तो 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा ज़खायर तो अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं। हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? कभी ईरान के पास भागे जाते हैं, कभी तुर्कमानिस्तान के पास भागे जाते हैं, कभी कतर के पास भागे जाते हैं, कभी आज़रबाईजान के पास भागे जाते हैं कि हमें गैस दे दें। हमें अपने यहाँ एक्सप्लोरेशन करनी है और उसी सस्ती गैस से हम अपने कदमों पे खड़े हो सकते हैं। किसी और मुल्क से खरीदी हुई गैस से हम कभी खुद कफील नहीं हो सकते। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।